मैं अब अदर काज़मी साहब, मैं एक बात तो चलें कम से कम मैं ज़रूर रखना चाहूँगा अपने नाज़रीन के सामने भी कि अब ये देखो, क्योंकि पंजाब की असेंबली तहलील हो रही है और मलिक अहमद खान साहब ने भी कह दिया कि इनसिग्निफिकेंट है कि गवर्नर नोटिफिकेशन इशू करते हैं या इट स्टैंड्स डिसॉल्व्ड आफ्टर 48 आवर्स आफ्टर द असम्बली हैज रीच्ड द गवर्नर्स हाउस। अब सवाल ये है कि आर्टिकल 224 से बड़ा क्लियर है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि आउटगोइंग होंगे जनाब परवेज़ इलाही साहब और जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके पास 3 दिन है मुशावरत के लिए, आपस में कर लें कि कौन वज़ीर आला होगा केयर टेकर पंजाब का। अगर 3 दिन में नहीं हो पाता तो फिर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी 6 मेंबरान की, पंजाब के आउटगोइंग जो मेंबरान होंगे MPAs, 3 ऑपोजिशन 3 गवर्नमेंट के, वो बैठेंगे और उन 2 नामों के ऊपर जो नॉमिनीज होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। उस कमेटी के पास भी 3 दिन है। अगर 3 दिन में वहाँ पर भी कंसेंसस नहीं होता तो फिर वो 2 नाम चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन 2 नामों में से किसी एक नाम को अनाउंस कर देगा। 2 दिन का टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास भी। और याद रहे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जनाब इमरान खान और उनकी पूरी जमात जो है वो हर वक्त चढ़ाई करती है और उनका मुकम्मल अदम एतमाद है उनके ऊपर। ऐसे हाल में ज़रा ये, क्योंकि मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी आपके सामने रखती, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब ये स्टेट तो क्रॉस हो गई, एतमाद का वोट भी ले लिया जनाब परवेज़ इलाही साहब ने और अब असेंबली तहलील भी हो चुकी है इन एवरी विच वे, अनलेस के कोई कल कोई नया सरप्राइज सामने ना आ जाए, तो क्या ये आपस में बैठकर कोई कंसेंसस हो पाएगा आपको लगता है इन जमातों का कि वज़ीर आला पंजाब केयर टेकर कौन होंगे, या ये मामला इवेंचुअली इसी तरह किसी और को डिसाइड करना पड़ेगा? देखिए मुनीब, पहली बात तो ये कि आपने शुरू में शॉर्ट चलाई, अता तारफ साहब कह रहे थे कि मैं सियासत ही छोड़ दूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट इतनी जवानी में रिटायर होंगे तो मुझे तो उसका दुख होगा। उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने मौक़िफ़ पर। मुझे पता है अहमद साहब जो हैं, मलिक साहब थोड़ा सा इस सिलसिले में उनको मोटिवेट करेंगे कि इतना अभी सियासत उनको नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी जिस तरह मेरी बहन आसमा शराजी साहिबा ने फरमाया कि खान साहब से गलती हो गई है, देखिए खान साहब से जितनी बड़ी गलती हुई है वो मेरे बड़े भाई मलिक अहमद साहब और पूरी PDM की जितनी भी मोजिज़ लीडरशिप है उन सब के चेहरों पे नजर आ रहा है कि गलती खान साहब से कितनी बड़ी हुई है। अच्छा, अब जहां तक ये ताल्लुक है कि जनाब के उन्होंने एतमाद का वोट लिया और वो वोट ठीक तरीके से नहीं हुआ, आप अदालत में जा सकते हैं, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। आप क्यों नहीं चैलेंज कर रहे? आप इसको चैलेंज करें। आप सुबह से शाम तक नारे लगाते रहे कि वोट लो, एतमाद का वोट लो, और शाम को आपने दीवारों को दरवाजों को ठुड्डे मारने शुरू कर दिए कि खोलो, हम ये वोट पड़ता हुआ भी नहीं देखेंगे। मुझे समझ नहीं आई कि उस चीज की क्या मंतक थी। आप वहीं पे रहते, कुछ नापसंदीदा मनाजर बंदे का नहीं दिल करता ना देखने का, तो आप उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। वो ही ना, वो मुझे लगता है कि इनको डर था कि ये ना हो कि वोट खत्म होगा तो एकदम से कहीं से इमरान खान निकल आएगा तो पूरी PDM वो बाहर इन्होंने भागना शुरू कर दिया। एनीवे, ये तो जोक असाइड, अब जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अब ये इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे या नहीं एग्री करेंगे। देखें, खान साहब तो इनको बहुत सारी चीज़ों पे इनको ले आए हैं। वो कहते थे कि मैं असेंबली तोड़ूंगा, उन्होंने तोड़ दी है। और इसमें देखें इन कौम को ये नजर आया है कि इनकी शिकस्त हुई है PDM वालों की सारी जमातों की मिल के, और लगता है ऐसे है कि एक ही खौफ है। मुनीब साहब, ये तासुर हो सकता है ये तासुर गलत हो, तासुर ये है कि इनको खौफ ये है कि हमें इलेक्शन में ना जाना पड़े। ये तासुर जब सियासी जमातों के हवाले से कायम होता है, ये कोई नेक शगुन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि इतनी बड़ी सियासी जमात, नून लीग एक बड़ी सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है, ये तमाम जीरक सियासतदान हैं, इनको किस चीज का डर है? जनाब लड़े आप इलेक्शन इमरान खान के मुकाबले में, उसको चैलेंज करें। और दूसरा एक छोटी सी लाइन ऐड करूंगा, बुनियादी फर्क ये है कि अगर आज नून लीग की क़यादत भी यहाँ पे मलिक अहमद खान साहब के साथ वहाँ पे खड़ी होती तो आपको सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट नज़र आती। लंदन में बैठ के ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर मामलात को संभाल लेंगे, मैदान में उतरना पड़ेगा। वैसे मैं वो कहते हैं क्योंकि आपको कि थोड़ा सा वो आप इसमें तंज भी ऐड कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो इतना वो कहते हैं ना असल चस्का इस प्रोग्राम में अगर अभी तक किसी ने लिया है तो वो अतर काज़मी साहब ने लिया। अता तारड़ साहब ने अगर एक सियासी बड़क मार दी थी कि 188 का फिगर अगर ना पूरा कर ले तो वो सियासत छोड़ देंगे। 188 नहीं 186 हो गया। अब अता तारड़ साहब से पूछना पड़ेगा कि उनकी अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। वैसे तो सियासत कोई नहीं छोड़ता, और इजहार हमदर्दी भी किया है अतर काज़मी साहब ने कि माशाल्लाह अभी जवान है, अभी सियासत का आगाज़ किया है अता तारड़ साहब ने, तो सियासत से रिटायर होने नहीं होना चाहिए।